सिमई की खीर, मटर पनीर, जीरा आलू और ये मिक्स वेज फ्राई, पाइनएप्पल का रायता, मटर पुलाव और ये गर्मा गर्म पूरियाँ। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन के त्यौहार की स्पेशल थाली। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे सिमई की खीर। सावन के महीने में रक्षाबंधन पर सिमई की खीर जरूर बनाई जाती है। पैन में डाल दिया 1 छोटी चम्मच घी, इसे मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट होने के बाद इसमें डाल देंगे सिमई। आधा कप सिमई ले ली और अब इन्हें लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इनका कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा और भूनते हैं। सिमई का कलर हल्का ब्राउन हो गया, बस भुन गई है और इन्हें भूनने में मुश्किल से 3 मिनट लगे हैं। कढ़ाई में से फटाफट निकाल लीजिए क्योंकि कढ़ाई होती है गरम, अगर ये कढ़ाई में पड़ी रही तो डार्क हो जाएंगी। अब खीर बनाने के लिए कोई भी बर्तन ले लीजिए, भगोनी या कढ़ाई जो भी आप चाहें, थोड़ी सी भारी तले की होनी चाहिए लेकिन। और इसमें डाल दिया आधी लीटर फुल क्रीम दूध। खीर के लिए आप फुल क्रीम दूध लें तभी स्वाद अच्छा आता है। फ्लेम ऑन। अब दूध में उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आने के बाद इसमें भुनी हुई सिमई डाल दीजिए। फ्लेम धीमी कर लेंगे क्योंकि जब गरम गरम सिमई दूध में डालते हैं तो ये उफनता है। और ये सिमई दूध के अंदर डाल दीजिए। इसको अच्छे तरीके से चला दीजिए। सिमई डालने से पहले दूध को जरूर अच्छे से उबाल लीजिए क्योंकि दूध में अगर उबाल नहीं आया और सिमई पहले ही डाल दी तो कभी कभी दूध फट जाता है। अब लो मीडियम गैस पर इसे कुक होने दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाइए जरूर, जिससे बर्तन के तले में लगेंगी नहीं। इधर सिमई पक रही है, जब तक हम पूरियों के लिए डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। प्याले में 2 कप आटा ले लिया, 300 ग्राम। आटा अपने घर के हिसाब से जितना भी लगता है उतना ले लीजिए। इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक। पूरियों में थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सख्त आटा गूंथेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में सिमइयों को चलाने का ध्यान जरूर रखें। इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच घी ले लीजिए। पूरियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। ये थोड़ा सख्त डो हमने बनाकर तैयार कर लिया। इतना डो बनाने में 3/4 कप पानी लगा है। इसे ढक के रख देते हैं और अब सिमइयों को चेक करते हैं। ये काफ़ी कुक हो गई हैं, फूल गई हैं और हम चमचे से गिरा रहे हैं तो ये दूध के साथ चलने लगी हैं। ऑलमोस्ट कुक हो गई है खीर। अब इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। ये 1 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे गार्निश के लिए। 1 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून किशमिश और 1 छोटी चम्मच चिरौंजी। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी डालिए, कम ज़्यादा जितना भी पसंद हो डाल दीजिए। थोड़ा सा इसे और कुक करते हैं। ये खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है और सिमइयाँ अच्छे से फूल गई है, ये बन चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं चीनी। 1/4 कप चीनी, वज़न में ये 50 ग्राम है। और ये 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसमें। चीनी घुल गई और हमारी खीर बनके तैयार हो गई। इसे उतार कर इधर रख देते हैं। अब बनाएंगे मटर पनीर। तो ये कढ़ाई ले ली और इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून ऑयल। गरम कर लेते हैं। गरम ऑयल में डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम को धीमा कर दीजिए और ये 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये 2 टमाटर लगभग 200 ग्राम के होंगे, 1 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इनका पेस्ट बना लिया। अब फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और मसाले को भूनते हैं। इसमें थोड़े से मसाले और डालेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, मिला देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए। मसाले से ऑयल अलग होने लगा है। इसमें डाल देते हैं आधा कप फ्रोजन मटर। ताज़ी मटर हो वो भी आप इसी तरीके से डाल सकते हैं टमाटर में। और इसे अब कुक करेंगे। मसाला भी और भुनता रहेगा और मटर भी कुक होती रहेगी। और इसी के साथ में 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल देते हैं, ये भी भुन जाएगी। इसे थोड़ा सा क्रश करके डालिए। थोड़ी थोड़ी देर में चलाइए ज़रूर। मसाले से ऑयल एकदम अलग हो रहा है और ये काफ़ी थिक भी हो गया है। मटर भी भुन चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं आधा कप पानी। सब्जी आप अपनी पसंद से थोड़ी सी पतली या थोड़ी सी गाढ़ी बना सकते हैं। और ये 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। ये गरम मसाला घर में बना हुआ है तो थोड़ा तीखा है, इसीलिए थोड़ा सा कम डालते हैं। ग्रेवी में उबाल आ गया। ये 200 ग्राम पनीर है,
जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और इसमें बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें 2 चम्मच घर में ताजे दूध से निकली हुई मलाई। आप मलाई की जगह क्रीम डाल सकते हैं। अगर क्रीम और मलाई कुछ भी नहीं हो तो 1 टेबल स्पून इसमें बटर डाल दीजिए। बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। और अब इसे ढककर 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। और ये कुक हो गई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और ये मटर पनीर की टेस्टी सब्जी तैयार हो गई। इसे प्याले में निकाल लेते हैं। इस सब्जी को रख देते हैं दूसरी तरफ। अब बनाते हैं जीरा आलू। तो उसके लिए हमने ये पैन ले लिया और इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून ऑयल। जीरा आलू बनाने के लिए लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा जीरा। ये 1.5 छोटी चम्मच हमने जीरा लिया है। फ्लेम धीमी कर दीजिए। जीरा भुन गया और ये 1 छोटी चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें 2 हरी मिर्च है और आधा इंच अदरक है। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। बस हल्का सा भूना। और ये 4 मीडियम साइज के आलू छीलकर काट कर ले लिए। ये वज़न में 350 ग्राम। थोड़ा सा मसालों के साथ इन्हें चला देते हैं और फ्लेम हमने धीमी रखी है। अभी इसमें थोड़े से और मसाले, ये आधा पिंच हींग और इसे ऑयल में भून लेते हैं। और अब इसे मिक्स कर देते हैं। 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार और 3/4 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर और ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसको थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब फ्लेम को कर लीजिए मीडियम और मसालों को मिलाते हुए आलू को भून लीजिए। 2-3 मिनट आलू को भून लिया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि लग रहा है फटाफट खा लें। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। मिलाया, फ्लेम बंद। तो ये जीरा आलू तैयार हो गए। इन्हें भी रख देते हैं। और अब बनाते हैं मिक्स वेज फ्राई। ये 4 तरह की सब्जियां ले ली हैं। शिमला मिर्च, गाजर, गोभी और ये बीन्स। 125 ग्राम लिए। पूरी आधा किलो सब्जी है। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर गरम कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गरम हो गया। ये गोभी के पीसेस इसमें डाल देते हैं। ये गोभी फ्राई हो गए, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया इनके ऊपर। बस इतना ही तलना है। और अब डाल देंगे इसमें गाजर के पीसेस। इन्हें भी हल्का सा तेज फ्लेम पर तल लेंगे। 1 मिनट गोभी को तला था और 1 ही मिनट गाजर को तला है। ये भूरी भूरी दिखाई देने लगी, बस, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। गाजर और गोभी को हमने हल्का सा तल लिया है क्योंकि इन्हें कुक होने में थोड़ी सी देर लगती है। शिमला मिर्च और बीन्स ये हम बिना तले ही डालेंगे सब्जी में। तो अब मैं कढ़ाई का तेल वापस निकाल लेती हूँ क्योंकि इसमें बहुत तेल है। इसमें 2 टेबल स्पून तेल हमने बचा लिया है। ऑयल तो गरम है ही पहले से। अब सब्जी बनाने के लिए इसमें मसाले डालते हैं। तो ये आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा पिंच हींग। हींग थोड़ी सी कम डालते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है, वो नहीं आना चाहिए। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्का सा भुना। इसमें है 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। टमाटर के साथ मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़े से मसाले और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसी के अंदर डाल देंगे ये कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ले ली, थोड़ा सा क्रश किया और बड़ा बड़ा सा ये मोटा मोटा हटा दिया। अब मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे तेल नहीं अलग होने लगता। थोड़ी थोड़ी देर में चलाइए ज़रूर। मसाला काफ़ी भून गया है, ऑयल भी हल्का हल्का सा इससे अलग हो रहा है। इसी समय डाल देंगे ये शिमला मिर्च और ये बीन्स भी। अच्छी तरीके से मिला देते हैं इसे और मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट ढककर कुक कर लेते हैं। शिमला मिर्च और ये बीन्स बहुत जल्दी कुक होती हैं। अब डाल देंगे ये गोभी और गाजर। और अब सबसे इम्पोर्टेंट मसाला नमक। 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार और ये 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। और अब इसमें डाल दीजिए 3-4 टेबल स्पून पानी। थोड़ा ही पानी डालें, मिक्स कर देते हैं और इन्हें फिर से ढककर 4-5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। 5 मिनट इन्हें कुक कर लिया। अब इन्हें चलाते हैं और सब्जियों को देखिए
चेक कर लेते हैं ये सारी कुक हो गई कि नहीं। तो देखिए कट रही हैं सब्जियां, गोभी गाजर सब कुक हो गई। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल के मिला देते हैं। फ्लेम बंद। ये मिक्स वेज फ्राई तैयार हो गई। अब बनाएंगे मटर पुलाव। कुकर में डाल देते हैं 2 टेबल स्पून घी। पुलाव में डालने के लिए ये थोड़े से खड़े मसाले ले लिए हमने। आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची को छीलकर उसके दाने ले लिए हैं, 1 ये दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 1 तेज पत्ता और ये 5-6 काली मिर्च। गरम घी में ये सारे मसाले डाल देंगे और इन्हें हल्का सा भून लेंगे। मसाले भून गए हल्के से। अब इसमें डाल रहे हैं आधा कप फ्रोज़न मटर। आपके पास हरी मटर हो, हरी मटर भी डाल सकते हैं। फ्लेम धीमी कर दिया हमने। चावल को हमने आधा घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। ये फूल कर तैयार हैं। इनका एक्स्ट्रा पानी सारा हटा दिया है। इनके साथ में चावल को भी हल्का सा भून लेंगे और अब फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। ये वाली छोटी कटोरी हमने चावल लिए थे भर के, इसमें 1.5 कटोरी पानी डाल देंगे। यानी जिस बर्तन से आप चावल नाप कर लें उसका 1.5 गुना पानी डाल दीजिए। और अब 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार मिला दीजिए। और इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये एकदम खिले खिले बनते हैं। कुकर बंद कर देते हैं। फ्लेम को हाई कर देंगे और 1 सीटी आने तक चावल को पकने देंगे। जैसे ही कुकर में सीटी आएगी फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। कुकर ठंडा हो गया, इसे खोल लेते हैं। जब कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी आप इसे खोलिए। चावल तो एकदम बढ़िया बने बनाए निकलेंगे ही, क्योंकि गरम गरम में खोल कर चलाएं तो चावल थोड़े से टूट सकते हैं। और इसमें से ये तेज़ पत्ता और सिनेमन का टुकड़ा हटा देंगे। पुलाव को निकालते हैं प्याले में। ये हमारा मटर पुलाव तैयार हो गया। अब बनाएंगे पाइनएप्पल रायता। ये 1.5 कप दही। मैंने एकदम ताज़ा दही लिया है, खट्टा बिल्कुल नहीं है। ये है फ्रोजन पाइनएप्पल। इसे फ्रीज कैसे करें इसका लिंक नीचे टेक्स्ट में दिया हुआ है। मैंने 2 बड़े चम्मच भर के पाइनएप्पल डाल दिया। अब बस इसे मिलाना है। और ये पाइनएप्पल का रायता इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, जब भी कोई आ जाए या किसी स्पेशल मौके पर आप इसे बनाएंगे बहुत पसंद आता है सभी को। इस रायते में थोड़े से मसाले डलते हैं बस। ये आधा छोटी चम्मच से कम काला नमक लिया है और ये आधा छोटी चम्मच से कम भुना जीरा। यानी जितना काला नमक लिया उतना ही भुना जीरा ले लिया बस, और कुछ नहीं डालना होता। तो इस बार आप अपने भैया के लिए पाइनएप्पल रायता ज़रूर बनाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। ये रायता तैयार। थाली अरेंज कर लेते हैं। सिमई की खीर, मटर पनीर, जीरा आलू और ये मिक्स वेज फ्राई, पाइनएप्पल का रायता और ये मटर पुलाव। अब फटाफट पूरी तलते हैं। पूड़ियाँ तलने के लिए हमने कढ़ाई में आधा घी और आधा ऑयल डालकर रख दिया है। ये गर्म हो रहा है और आटे को रखे तो काफ़ी देर हो ही गई है। हाथ पर थोड़ा सा घी लेके इसे मसल लेते हैं। आटा मसल लिया थोड़ा। अब इससे लोइयाँ तोड़ लेते हैं। आधा आधा कर लिया, इसे 2 भागों में बांट लिया और थोड़ा सा लंबाई में बढ़ा लिया और छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली। आटे का टुकड़ा उठाया और थोड़ा सा मसला और एकदम गोल लोई बनाई। लोई में क्रैक नहीं होने चाहिए, तभी पूड़ी अच्छी मिलेगी। मसलते हुए गोल किया और इस तरीके से दबा के पेड़ा जैसा बना लिया। ये थोड़ी सी लोइयाँ हमने बना ली। अब एक लोई उठाएंगे और पूरी बेलेंगे। चकले पे पहली बार थोड़ा सा घी लगा लें और अब पूरी बेलते हैं। किनारे से बेलेंगे, बीच में से पतली, किनारे मोटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जैसी पूरी बेलिए। घी को चेक कर लेते हैं तो थोड़ा सा आटा डालते हैं इसमें। जल्दी से ऊपर फूल कर आ गया तो घी हमारा अच्छा गर्म है और पूरी तलने के लिए अच्छा गर्म घी ही चाहिए। इसे हटाते हैं और पूरी तलने के लिए डालते हैं। जैसे ये ऊपर आने लगेगी हम कलछी से थोड़ा दबाएंगे ताकि ये फूल जाए और हल्की से ये नीचे की ओर से सिक जाए तब पलट देंगे और दोनों ओर से अच्छी सी इसी तरीके से सेक लेंगे। पूरी दोनों ओर से अच्छी सेक गई। इसे निकाल लेते हैं और सारी पूरियां इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। रक्षाबंधन स्पेशल थाली तैयार है। बहुत ही टेस्टी खाना बना है। ये सूजी के गुलाब जामुन, इन्हें बनाने का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। सैलड
और आंध्रा स्टाइल आम का अचार। और इन्हें बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस प्लान करना है और फटाफट बनाना है। बड़े आराम से आप ये खाना बना लेंगे। हमने जो सिमई की खीर बनाई है उसमें थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, उसे बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिए भूनते समय। और जब सिमई को दूध में डालें तो दूध में अच्छा उबाल आ जाना चाहिए ताकि दूध फटे ना। बाकी सब्जियां बनाने में तो कुछ है ही नहीं। पाइनएप्पल रायता आप ज़रूर बनाइए, ये स्पेशल रायता है, आपके भाई को और सारे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इस रायते को तो आप हमेशा बनाते रहिए। गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाइए, सभी को खाना ये बहुत पसंद आएगा। तो आप इस रक्षाबंधन पर ये थाली ज़रूर बनाइए। आपने क्या क्या बनाया और कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।